morning class. Today we will read third part of this lesson. Let's start. Moment directly in front of him startled him so that he tumbled backward. उसके बिल्कुल सामने अ, उसके बिल्कुल सामने हुई जो एक एक्टिविटी हुई, जो हलचल हुई, उसने उसे इतना हैरान कर दिया कि उसने पीछे देखा. द फाउन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. हिरन के बच्चे ने उसकी ओर सिर उठाकर देखा. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. तो वो कह रहे हैं उसने इसने अपना सिर बड़े ही हैरानी की भावना से मोड़ रखा था और उसने बिल्कुल ऐसे जैसे आंसुओं से भरी आंखें हों इस प्रकार से उसको देखा और जिसने पूरी तरह उसको हिला दिया. क्वीरिंग का मतलब होता है एक प्रकार से हिला देना, जैसे कंपन सा आना. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. ये क्या हो रहा था, कांप रहा था, लेकिन उसने उठने और भागने का कोई भी प्रयास नहीं किया. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जोडी भी अपने हिल पाने पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो इतना टेंशन में हो गया. ही विस्पर्ड. वो बुदबुदाया. इट्स मी. ये मैं हूँ. द फाउन लिफ्टेड इट्स नोज. हिरन के बच्चे ने उसे सूंघते हुए स्कैंटिंग हिम. उसे सूंघते हुए अपनी नाक ऊपर उठाई. नोज लिफ्ट की. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसकी कोमल सी गर्दन पर रखा. द टच मेड हिम डिलेरियस. इस छुअन ने उसको रोमांचित कर दिया. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. और वह अपनी चारों टांगे, जो हिरन का बच्चा था, चारों टांगों पर आगे बढ़ गया जब तक वह उसके पास नहीं पहुंच गया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. उसने अपनी बाहें उसके शरीर पर डाल ली. ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट और बट इट डिड नॉट स्टीर. वो कह रहे हैं कि इसके शरीर में झुर्रियाँ सी दौड़ गई, किंतु ये उसको हिला नहीं पाई. ही स्ट्रोक इट्स साइड एज जेंटली एज थोक द फाउंड वर चिना ए चाइना डियर एंड माइट ब्रेक इट. उसने इतने बड़े प्यार से थपथपाया मानो कि कोई चीनी मिट्टी से बना हिरन हो, ऐसा हो सकता है. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही ऐसे मुलायम सी जो होती है वो थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास. चमकीली और साफ थी और इसमें से घास की जो सुगंध थी वो आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउन फ्रॉम द ग्राउंड. वो धीरे से उठा और उसने हिरन के बच्चे को जमीन से उठाया. इट्स legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. उसकी टांगें ऐसे लटक रही थी और बहुत ज़्यादा एकदम हैरानी सी हुई, इतनी लंबी थी, और उसने इसे अपने हाथों में जितना हो सकता था उतना ऊंचा उठाया उस लड़के ने. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. वह डर गया था कि वह शायद अपनी माँ को देखकर और गंध सूंघकर पैर मारेगा और चीखेगा. ही स्कार्टेड द क्लियरिंग एंड पुश हिज वे इनटू द थिकेट. वह आगे घनी झाड़ियों में रास्ता बनाता चला गया. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रोग विद हिज बर्डन. और इतने बोझ के साथ झाड़ियों से निपटना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था. द फाउन लैग कॉट इन द ब्यूसीज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज अवन विद फ्रीडम. हिरन के बच्चे की टांगें झाड़ियों में अटक रही थी और वो अपने पैर भी बिल्कुल फ्रीली नहीं उठा पा रहा था, अपने आप नहीं उठा पा रहा था. ही ट्राई टू साइल्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. उसने इसके चेहरे को कंटीली लताओं से, जो झाड़ियां थी वहां, उनसे बचाने का प्रयास किया. इट हैड इट बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. और उसके जो लंबे लंबे कदम बढ़ाने से उसका जो हिरन के बच्चे का जो सिर था वो झूल रहा था ऐसे. हिज हार्ट थम्प्ड
with the marvel of its एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका हृदय उसको पा लेने की अद्भुत प्रसन्नता से धड़क रहा था, कि यानी कि बहुत खुश हुआ था वो उसको पा करके। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरेक्शंस विद द रोड होम। वो जो रोड पर पहुंचा, एक पगडंडी पर पहुंचा, और जल्दी जल्दी वो चला, जिससे वह घर जाने का जो रास्ता है उस पर, जो मेन रोड है उस पर पहुंच जाए। इसलिए he stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs। वह आराम करने के लिए थोड़ा रुका और हिरन के बच्चे को इसके लटकते हुए पैरों पर उसने खड़ा किया। It wavered on them, it looked at him and bleated। यह उन पर झूम गया और उसने उसकी तरफ देखा और वो चीखने लगा। ब्लीटेड होता चीखना। He said enchanted, I will carry you after I get my breath। उसे बड़े आश्चर्य होते हुए उसने कहा, उसने कि थोड़ा सा मैं सांस उतार लूँ अपने, यानी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फाउन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसने उसके पिता की जो बात बताई हुई थी वो याद आई, कि हिरन का बच्चा यदि उसे पहले उठाकर लाया गया तो वह पीछे पीछे चलता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और वह धीरे धीरे आगे चला। द फॉन स्टार्ड आफ्टर हिम, और हिरन के बच्चे ने भी उसकी तरफ देखा। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। वह उसके पास वापिस आया और उसे थपथपाया और फिर से चल पड़ा। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously। उसने एक दो लड़खड़ाते कदम उसकी ओर बढ़ाए और रोने लगा। It was willing to follow him। यह उसके साथ चलना वो चाहता था, उसके लिए वो तैयार था। It belonged to him। यह उसका था। It was his own। वह खुशी से पागल हो गया कि ये तो मेरा अपना। He was light-headed with his joy। और वो क्या है कि बड़े ही खुशी से झूमता रहा वो अपने आप में। He wanted to fondle it। और वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था। To run and romp with it, to call to it to come to him। वो खेलना चाहता था, इसके साथ करना चाहता था, यानी कि दौड़ना चाहता था, और उसे पुकार कर अपने पास बुलाना चाहता था। ही पिक्ड इट, ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। उसने इसे चेतावनी देने का साहस नहीं किया। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। उसने इसे उठाया और अपने दोनों हाथों में लेकर चल पड़ा। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। ऐसा लग रहा था कि वो बिना ही प्रयास के चल पड़ा था। ये थर्ड जो पार्ट है वो चल रहा है हमारा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।